हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, पेज नंबर 153 और टॉपिक नंबर है हमारा 6 द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। तो अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से जो सूफीज़म था उसकी ग्रोथ हुई। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया गया, इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफी। मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपको डेफिनेशन बता दी गई है, सूफ़ी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है कि अर्ली सेंचुरीज़ के अंदर इस्लाम का एक ग्रुप जो कि रिलीजियस माइंडेड लोगों का था, जिसे क्या कहा गया, सूफ़ी, टर्न टू असिस्टिज़म। एसिस्टिज़म क्या होता है, वैराग्य, उनमें वैराग्य के भाव आए। मिस्टिज़म, अब ये क्या है, मतलब रहस्य को जानना, मतलब कि रहस्यवादी हो गए कि वो किस प्रकार से, क्या भगवान का रहस्य है, किस प्रकार से पाया जा सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म। अब इनका जो झुकाव था वो इस तरह बढ़ा और इन्होंने क्या किया, जो विरोध था वो बढ़ा किसके लिए, ग्रोइंग मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म जो बढ़ रहा था, भौतिकवाद जो बढ़ रहा था, कहाँ पर, खलीफा के अंदर, जो कि एज ए रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक धार्मिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसके अंदर मटेरियलिज्म बढ़ रहा था, उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया। दे वर क्रिटिकल ऑफ डॉगमैटिक डेफिनेशन एंड स्कॉलिस्टिक मेथड of interpreting the Quran and Sunnah adopted by theologians। अब यहाँ पर क्या बात बताने की कोशिश की है इन्होंने, वो जो किसका मतलब कि विरोध कर रहे थे, जो रूढ़िवादी जो डेफिनेशंस दी जा रही थी उस समय, और जो कुरान है, कुरान और सुन्ना, यहाँ पे सुन्ना वर्ड को क्या बताया है कि जो ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफत के जो ट्रेडिशंस थे उनको एकदम से रूढ़िवादी तरीके से उनकी डेफिनेशंस दी जा रही थी, किसके द्वारा, और उसको अपनाया जा रहा था किनके द्वारा, थियोलॉजियंस के द्वारा, जो उस समय के धर्म शास्त्र पढ़ने वाले थे, धर्म गुरु थे, उनके द्वारा उन परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को एकदम से अपनाया जा रहा था, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। इंस्टेड, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन। इन्होंने मोक्ष की तरफ, मतलब जो है, ध्यान दिया कि मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। कैसे, थ्रो इंस्टेंस डिवोशन, अपना पूरी तरह से डिवोट करके अपने आप को, लव फॉर गॉड, भगवान के लिए प्यार दिखाकर, बाय फॉलोइंग हिज कमांड, उसकी जो कमांड्स थी उनको मानकर, एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफत मोहम्मद, और जो प्रॉफत मोहम्मद ने एग्जाम्पल्स दिए थे उनको फॉलो करके, whom they regarded as the perfect human being, जिसको कि कहते थे कि ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, इस प्रकार से साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती थी, ऐसा उन्होंने बताया। द सूफी दस sought an interpretation of Quran on the basis of personal experience। तो अब जो सूफीस थे उन्होंने क्या किया, जो कुरान है, कुरान की उनके बारे में क्या बताया, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उसकी व्याख्या कुरान की। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 6.1, उसमें क्या दिया है, खानका और सिलसिला। तो सबसे पहले तो खानका क्या है, खानका जैसे धर्मशाला होती है, आराम सराय, आराम गाह जैसे यहाँ सराय वगैरह जिस तरह से, तो उसको खानका बोला गया यहाँ पर। और सिलसिला, सिलसिला वर्ड आप लोगों के लिए नया है। सिलसिला जो है इस्लामिक वर्ड का एक ट्रेडिशन था जिसको कि सिलसिला कहा गया। इसका मीनिंग है चेन, गले में पहनने वाली चेन नहीं, बल्कि ये है लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल, मतलब कि जो चेन बन जाती है गुरु और शिष्य के बीच में, उनका लिंक जो है, ठीक है, उसे कहा गया है सिलसिला। और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बाय द 11th सेंचुरी, अब स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बाय द 11th सेंचुरी सूफिज़म इवॉल्व्ड
into a well-developed movement with the body of literature on Quranic studies and Sufi practices. अब यहाँ पर 11th सेंचुरी तक आते आते जो सूफीज़म था ये एक डेवलप्ड मूवमेंट बन चुका था, ठीक है। और जिसका जो सूफ़ी और जो कुरान से जुड़ा हुआ इसका अपना स्टडी थी और अपना लिटरेचर था, ठीक है। इंस्टीट्यूशनली द सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पिक ऑफ खानखा। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सूफीज थे इन्होंने क्या शुरू किया कि जो कम्युनिटीज़ जो रहती थी कहाँ पर, हॉस्पिक और खानखा के आसपास, जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज में है खानखा, तो यहाँ पर जो लोग रहते थे सरायों के आसपास या धर्मशालाओं के आसपास, जिनको कौन कंट्रोल करता था? कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर, जिनको कंट्रोल करता था एक शिक्षा देने वाला मास्टर। अब यहाँ पे मास्टर के क्या क्या नाम बताए हैं, जिसको क्या कहते थे? शेख, अरब लैंग्वेज के अंदर कहते थे शेख। पीर, मुर्शीद कहते थे पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो ये शेख, पीर और मुर्शीद ये तीनों किसके लिए यूज़ किए गए हैं? मास्टर के लिए, ठीक है। तो उनको इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना, इन कम्युनिटीज़ को शुरू कर दिया। एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर, नहीं सॉरी, ही एनरोल्ड डिसिपल। डिसिपल क्या है? शिष्य। शिष्य को यहाँ पर क्या कहा गया है? मुर्शीद, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? एनरोल्ड करते थे किनको? डिसिपल्स को, और अपॉइंट करते थे सक्सेसर को। खलीफा जिसको बनाना होता था उसको वारिस बताते थे, भाई हमारा ये आगे बनेगा, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ स्पिरिचुअल कंडक्ट। ये क्या करते थे? स्पिरिचुअल जो भी करना होता था उसके लिए रूल बनाते थे, धार्मिक क्रियाओं के लिए। एंड इंटरेक्शन बिटवीन, और इंटरेक्शन करते थे किसके बीच में? इनमेट्स के बीच में, ले पर्सन्स के बीच में और मास्टर्स के बीच में। मास्टर, अब इनमेट्स कौन होते थे? जो लोग खानकाहों में रहते थे, ये जो खानकाह हैं, जो लोग यहाँ पर रहते थे। और ले पर्सन्स आम लोग, और मास्टर जो गुरु वगैरह थे, भाई इन तीनों को कैसा व्यवहार करना है, कैसा क्या करना चाहिए, वो सारी ये बताते थे सारी बातें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। जो सूफ़ी सिलसिला है इसकी शुरुआत अलग अलग हिस्सों में कब हुई थी? इस्लामिक वर्ल्ड के 12th सेंचुरी में हुई थी। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन अ चेन। अभी जो वर्ड है सिलसिला, इसका मीनिंग है चेन, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसिपल। ये क्या बताता है? जो लगातार लिंक बना होता है मास्टर, गुरु और शिष्य के बीच में, उसका लिंक को ये बताता है सिलसिला। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफेट मोहम्मद। और क्या दर्शाता है? एकदम अटूट कड़ी, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेन्योलॉजी टू द, एकदम से क्या भाई, जो एकदम अटूट आध्यात्मिक जो रिश्ता बन जाता है प्रॉफेट मोहम्मद के साथ, उसको ये दिखाता है। इट वॉज थ्रो कॉल्ड, इट वॉज थ्रो दिस चैनल द स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। इस प्रकार से इस चैनल के द्वारा जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो आध्यात्मिक ताकतें हैं या पावर्स हैं वो, और जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद हैं, वो सीधे डिवोटी तक जाते हैं या ट्रांसमिटेड हो जाते हैं डिवोटी के अंदर, मतलब उसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। स्पेशल रिचुअल्स ऑफ initiation were developed in which initiate took an oath of allegiance, wore a patch garment and shaved their head। अब इस प्रकार से क्या होता था कि जो ये जिसको कि ये करना होता था, जो डिवोटी होता था, स्पिरिचुअल जो रिचुअल की जाती थी, उसमें क्या होता था? एक ओथ लेनी होती थी, एक शपथ जो थी वो लेनी होती थी, जिसके द्वारा क्या होता था कि
एकदम उसके अंदर जो पैच लगे हुए कपड़े हैं वो पहनने होते थे। ठीक है, एलिगेंस, अपनी निष्ठा बतानी होती थी कि मैं एकदम से अपनी निष्ठा के साथ जो है वो काम करूँगा। और शेव देयर हेड, अपने हेड को एकदम जो है वो सिर को मुंडवाना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये अनुष्ठान जो था वो स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स होती थी दीक्षा देने की, वो की जाती थी। टीचिंग मतलब कि अपना शिष्य बनाने के लिए इस प्रकार से, मतलब शिष्य जो था वो बनाया जाता था, किसी को शिष्य बनना होता था तो। व्हेन द शेख डाइड, जब ये शेख मर जाते थे, शेख वर्ड जो है किसके लिए यूज़ किया गया? गुरु के लिए। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है। हिज तोम शराइन, उसकी जो तोम शराइन होती जिसको कि दरगाह बोला जाता था, और बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फ्लोवर्स, जो उसके मानने वाले लोग होते थे उसके उनके लिए एक निष्ठा, मतलब कि एकदम से कि भाई उनकी वो हो जाती थी वहाँ पर, भक्ति की जो जगह थी ना वो बन जाती थी डिवोशन की उनके। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत ऑफ हिज ग्रेव। अब इससे क्या हो जाती थी? एनकरेज होती थी, जैसे जहाँ पर वो बैठता था उठा, जो तो उसकी धर्म वाली जगह होती थी, दरगाह जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर जो है वो धार्मिक स्थल बन जाता था। और जियारत लोग वहाँ पर मतलब कि अपनी पूजा पाठ जो होती थी वो दरगाह पे करते थे। बट पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, स्पेशली कब? जब उसकी डेथ एनिवर्सरी होती थी उस शेख की। और उर्स, उर्स यहाँ पे जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया गया है? मैरिज के लिए। किसकी मैरिज के लिए? जो आम शादियाँ होती हैं उनके लिए नहीं। शादी का मतलब कि मिलन, किसका? मतलब कि जो वो उनका गुरु मर गया है और उसकी जो आत्मा है अब भगवान के साथ जो मिल गई है, इकट्ठी हो गई है, एक हो गई है, तो उसे कहा गया है उर्स। ठीक है, मतलब कि उनके जो गुरु थे जो मर चुके हैं उनकी आत्मा का भगवान के साथ मिलन, उसको कहा गया है उर्स। दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट इन डेथ सिंस वर यूनाइटेड विद गॉड। ऐसा लोगों का विश्वास होता था कि जो संत मर गया है उसकी जो आत्मा है वो भगवान के साथ यूनाइट हो गई है, मतलब एक हो गई है। एंड वर दस क्लोजर टू हिम देन व्हेन लिविंग, जब वो जीवित है उसकी बजाय अब वो उनके और ज़्यादा नज़दीक हो गई है। पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग्स टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, लोग उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते थे, किस लिए? मटेरियल मतलब जो भी भौतिक चीज़ें उनको चाहिए होती थी उनके लिए, या फिर स्पिरिचुअल, या फिर जो मतलब कि आध्यात्मिक बेनिफिट लेने के लिए लोग उनका आशीर्वाद चाहते थे। दस इन्वॉल्व द कल्ट ऑफ शेख रिवर्ड एज बली। तो अब यहाँ पर जो शेख होता था, शेख का जो आदर करते थे ना, वो एक बली के रूप में उसका आदर जो है वो उसका समुदाय जो था वो करता है, मतलब इस तरह से मरने के बाद दरगाह वगैरह पे उसे बलि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 6.2। तो 6.2 के अंदर क्या है? आउटसाइड द खानखा। ये जो खानखा है उसके बाहर, ठीक है, आउटसाइड उसके, सम मिस्टिक क्या होगा? रहस्यवादी लोग जो थे, इनिशिएटेड द मूवमेंट्स बेस्ड ऑन रेडिकल इंटरप्रेशन। रेडिकल होता है नया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कुछ रहस्यवादी जो लोग थे जो सूफी सिद्धांतों को मानते थे, उन्होंने नए आंदोलनों की, जो नए आइडियाज़ थे उनकी नींव जो थी उन्होंने यहाँ पर रखी। मैनी स्कॉन द खानखा, कई लोगों ने तिरस्कार किया किसका? खानखा का। एंड टुक टू मेडिकेंसी एंड ऑब्जर्व कैलिबसी। अब इन्होंने क्या किया? ये लोग किसको? मेडिकेंसी होता है एकदम से रहस्यवादी होता है, और इन्होंने कैलिबसी मतलब कि एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और एकदम से गरीबी वाली जो ज़िंदगी थी उसको ये जीते थे।
दे इग्नोर रिचुअल्स, रिचुअल्स को इग्नोर करते थे। एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसिस्टिज्म, और एस्टिसिज्म यहाँ पर जो वर्ड है वो है वैराग्य, एकदम सब कुछ, सब चीज़ों को छोड़कर, जो भौतिक चीज़ें हैं, संसार है, संसार को छोड़कर वो लोग रिचुअल्स को, मतलब कि जो थी उनको तो ये इग्नोर करते थे, और एकदम से वैराग्य वाला जो जीवन था, संसार को छोड़कर भगवान में रहने का जो जीवन था, उसको ये जीते थे। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इनको अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। क्या था इनके नाम? कलंदर्स, मदारीज, मलंग, हैदरीज, एसेक्ट्रा, इस तरह से इन नामों से इनको पुकारा जाता था। बिकॉज ऑफ देयर डेलिब्रेट डिफेंस ऑफ द शरिया, दे वर ऑफन रेफर्ड टू एज बी शरिया in contrast to the Ba-Sharia Sufis who compiled with it। अब यहाँ पर उन्हें, क्योंकि ये शरिया को नहीं मानते थे ये लोग, शरिया क्या था, इनका कानून जो था इस्लाम का, उसको नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, इनको बी शरिया कहा गया। भाई बी शरिया मीन्स शरिया को ना मानने वाले, जो इनका धर्म की कानून की किताब थी उसको नहीं मानते थे ये। और इसकी बजाय बाशरिया, क्या, जो कि इससे जुड़े हुए लोग होते थे, शरिया के साथ जुड़े हुए थे उनके लोग, उनको कहा गया बाशरिया, ठीक है। तो ये तो था बी शरिया और बाशरिया में, दोनों में डिफरेंस। तो ये आपका 6.2 कवर हो चुका है। सूफीज़म और खानखा सिलसिला, ये मेन 3-4 इसमें बातें हैं। और क्या क्या इनको कहा कहते थे, कलंदर, मदारिस वगैरह, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा ही आज करवाऊँगी, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।